एक तो ये हो गया कि वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी ऐसा बंदा होता है, कोई भी फिजिकल बिजनेस का, ये सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कह रहे हैं, ठीक है, कोई भी बंदा ऐसा होता है जो आपके बिजनेस को रिमोटली हैंडल करता है। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई बंदा नहीं अवेलेबल और हम फोन कॉल के थ्रू या किसी भी और नेटवर्क के थ्रू अपना बिजनेस हैंडल कर रहे होते हैं, जैसा कि अगर मैं फर्ज करें अपनी साइट पर नहीं हूँ और मैं फ़ोन करके अपने लेबर जो उनसे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो वो समझ लें कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट का रोल अदा कर रहा हूँ, अगर मैं ओनर नहीं हूँ तो। ये ओनर खुद भी कर सकता है, लेकिन हम अपने हमारा एक नज़रिया बन गया है कि वर्चुअल असिस्टेंट खुद ओनर नहीं होता, हालाँकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे बिज़नेसेस को लोग इतना अच्छा समझते हैं कि वो टोटल सर्विसेज़ अपनी खुद दे रहे हैं। लाइक कि अमेज़न के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऐसे अकाउंट हैं, जो लोग खुद हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो उसकी अपनी सारी सर्विसेज अकाउंट क्रिएशन से लेके कस्टमर सर्विस तक वो लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काइंडली माइक म्यूट कर दीजिएगा सब लोग। अब ई कॉमर्स का वर्चुअल असिस्टेंट कौन है? हम जो नाम टर्म में सुनते हैं ज़्यादातर वर्चुअल असिस्टेंट, हम वो ई कॉमर्स के ही नज़रिए से सुन रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर जिस तरह ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हम लोग इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट दे देते हैं कि इंटरनेट जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है वो ई कॉमर्स बन जाता है, ठीक है, बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग का। इसी तरह जो भी हम अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, कोई भी हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी हम उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर इंटरनेट इन्वॉल्व है तो वो ई कॉमर्स क्या वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएगा। ठीक हो गया? ये दोनों मतलब हम वर्चुअल असिस्टेंट सेम है, लेकिन एक मैंने आपको बता दिया फिजिकल बिजनेस के लिए, एक ई कॉमर्स के लिए। हम जो टर्म यूज करते हैं वो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स का ही उसका ताल्लुक है। आप इस डेफिनेशन में भी देख लें कि मैनेजमेंट लिखी हुई है बिजनेस की, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, सिंपल डेफिनेशन होगी। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट को आने चाहिए, ठीक है। एक एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट या फिर नॉन एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट, उन सबको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, उसका स्किल सेट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ये जो चीजें हैं इनको हैंडल कर सके। ठीक हो गया? इसके पहले पर आ जाता है हमारे पहले पर आ जाएगा हमारा सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमने ये फुली अकाउंट आप इसके अंदर कर लें अकाउंट। आपको पता है मैनेजमेंट के अंदर अगर हम अकाउंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर सारी टोटल चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी अकाउंट क्रिएशन भी आ जाएगी, या अकाउंट के ऊपर अगर आपका कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, या कोई भी, या आपका वो मैंने आपको कल बताया था कि अमेज़न एक वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेता है आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट एक्टिवेशन से पहले। तो इस तरह का कोई भी मसला है तो वो हैंडल करना। दूसरा आ गया प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जो मैंने आपको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा पहला टॉपिक ही वो होगा इस सारे सिनेरियो को समझने के बाद। फिर आ जाती है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट लिस्टिंग है कि जब हमने अकाउंट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐड करनी होती है। नुमान भाई आप अपना जो है वो लेफ्ट बॉटम के आपके ऊपर लिखा होगा, ये ऑडियो का ऑप्शन होगा, ठीक है, वो आप उसको प्रेस करके ऑन कर लें काइंडली। इनको यार कोई बंदा रिप्लाई काइंडली कर दे नुमान भाई को। ये थोड़ी सी एथिकल चीज़ें होती हैं, हमें थोड़ा बहुत इसको लेकर चलना पड़ता है। जूम पे डेफिनेटली कुछ फिजिकल क्लासेस और जूम की क्लासेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई ना कोई एडवांटेज भी है इसका कहीं ना कहीं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अच्छा,
हमने अब प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ जाना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जब हम किसी भी, आप देखते हैं आप दराज पर जाएं नॉर्मली, या किसी भी अमेजोन के सेलर सेंटर अकाउंट पे जाएं, या नॉर्मल किसी भी कस्टमर, आप एज अ कस्टमर जाएं और प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करें, तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी नज़र आ रही होगी। डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी कोई बुलेट्स पॉइंट होंगे, कोई डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ उसने किए होंगे, और उसके बाद जो है मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, इमेजेस होंगे, इमेजेस के अलावा उसके फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, मतलब कुछ सर्च कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उसका क्या, किस तरह होता है और वो क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट लिस्टिंग में। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लिस्टिंग, आपको इतना कस्टमर, इतना क्लाइंट मिलेगा ना ऑनलाइन, फाइवर, हर जगह पे, इवन सोशल मीडिया के ग्रुप्स के ऊपर, वो जो कहता है कि हमारी, हमने लिस्टिंग भी कर दी है, हमने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, लेकिन हमारी सेल्स नहीं आ रही। और आपको पता है एज अ बिजनेसमैन एक इंसान को सेल्स ही तो चाहिए। अब प्रोडक्ट अच्छी बनाना कोई मकसद नहीं होता, ये मैं आपको सब लोगों को क्लियर कर दूं। बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लें, उसके अंदर अच्छी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराने में आपका कोई कमाल नहीं है, सवाए इसके कि अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए की सोर्स हो रही थी, मैन्युफैक्चर हो रही थी, आपने उसको 9 रुपए में करा लिया, इससे ज्यादा मार्केट में मार्जिन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पैसे दे के एक अच्छी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा लिया है, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर सक रहे, तो उस प्रोडक्ट का क्या फायदा है? उससे अच्छा तो वो बंदा होगा जिसकी शायद प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी सेल्स अच्छी है। तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको सेल्स ला कर देती है। ठीक हो गया? अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है हम आगे पढ़ेंगे। हीलियम हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हीलियम 10 यूज इसीलिए होता है कि हम हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालें और फिर लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें। लिस्टिंग तो डाल दी, लेकिन अब हमें सेल्स कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। कीवर्ड सर्च आ गया, मैंने आपको बताया सर्च वॉल्यूम हर कीवर्ड का हमें देखना पड़ता है। उसके अंदर क्या चीजें होंगी वो भी हीलियम 10 के थ्रू ही हम निकालेंगे, ठीक है? कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है? रिव्यूज मैनेजमेंट, ये हम जंगल स्काउट से करेंगे, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आनी चाहिए, ठीक है? और आनी, ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अच्छा जो भी है ना वर्चुअल असिस्टेंट, उसके पास मस्ट होती हैं। कोई जोन सा वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो है वो ये सर्विसेज अगर वो नहीं दे सकता तो वो अच्छा नहीं है। मतलब उसको आप ये कह लें कि यार वो बेहतर है, काम कर लेगा, सेलर अकाउंट को मैनेज अगर कर सकता है तो कर ले, अच्छा है। उसी अपना यार माइक म्यूट कर दे, मेरी साइड से म्यूट नहीं हो रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो अ, आ गया पीपीसी। पीपीसी कल मैंने आपको बताया था, पे पर क्लिक। ये एक कैंपेन है, ठीक है, जो हम सेलर सेंटर अकाउंट के अंदर बनाते हैं, ठीक है? इसकी हम इंट्रोडक्शन भी मैं आपको दूंगा। मैंने आपको बताया था अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर लाइव, अगर मुझे क्रेडेंशियल्स की इजाजत अपना मेरा क्लाइंट मुझे देता है तो मैं चलाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है? वरना मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो सेंड करूंगा, वो देखेंगे, हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उस दिन ये पीपीसी इतना जरूरी है, ये कैंपेन आपकी सेल्स को बढ़ाने में बहुत मदद करती है, ठीक है? फिर इमेज डिजाइनिंग, ये डेफिनेटली, ये मैंने आपको बताया, ये वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली ज्यादा काम नहीं है। अब इमेज डिजाइनिंग करने के लिए आपको फिर बाकी टूल्स, फोटोशॉप वगैरह सीखने पड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर ये चीज जरूर है कि वर्चुअल असिस्टेंट को ये चीज बहुत बेहतर पता होनी चाहिए कि अगर मैं कोई पिक्चर कॉपी करने लगा हूँ और उसके ऊपर ट्रेडमार्क लगा हुआ है, तो कहीं वो कंपनी मुझे सू ना कर दे, दूसरा ब्रांड मुझे सू ना कर दे कि भाई आपने जो है वो उसके ऊपर क्यों लगाया, ठीक है? तो उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप यूएई की मार्केट देख लें या यूके की मार्केट देख लें, या जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, उसका मैं आपको क्राइटेरिया समझाऊंगा और टेक्निक समझाएंगे कि किस तरह जो है ना वो इमेजेस आपने कॉपी करनी है दूसरी मार्केट से। प्रमोशंस क्रिएशन और कूपन्स, ये जिस तरह आपने दराज के अंदर भी देखा है, इसी तरह अमेज़न में। दराज की एग्जांपल इसलिए देता हूँ, हम लोग फेमिलियर है, मैंने कल भी बताया था। अब कूपन और प्रमोशन क्रिएशन क्या होती है कि आप ना डिफरेंट किस्म के कूपन्स और डिफरेंट किस्म की प्रमोशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अपने अकाउंट के अंदर आपको अमेज़न अलाउ करता है कि आप अपनी एक कैंपेन बना लें, लाइक कि आप अपने कूपन्स अपने कस्टमर को दें और कहें कि यार अगर 50,000 की आपने शॉपिंग की तो 50% ऑफ है, या 10% ऑफ है, या 5, ये इस तरह की कैंपेन्स बनाना जो है ना, ये उसको प्रमोट करने के लिए ये आपको आना चाहिए। ये इस सारे, ये एफबीएम ऑर्डर, अगर कोई एफबीएम कर रहा है
तो उसको एफबीएम मैंने आपको कल बताया था सारा डिटेल में। तो अगर कोई एफबीएम कर रहा है और वो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज कोई ऐसा क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो एफबीएम कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी सारी जो ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह वो जरा खप वाला काम है। कल भी मैंने आपको बताया था कि हम एफबीएम के लिए इसीलिए नहीं जाते। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो हमें उसे जौन सा है वो मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। एफबीएम मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। हम अपने क्लाइंट को हमेशा कहते हैं कि कोशिश यही होगी कि हम जो है वो उसकी तरफ ना जाएं। लेकिन अगर वो बज़िद है कि मेरे पास वेयर हाउस है, मेरे पास ऑल चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग जस्ट जो है ना वो करें, हैंडल करें, तो वो आना चाहिए। और एफबीए क्रिएटिंग एफबीए शिपमेंट्स, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अब शिपमेंट्स क्या होती हैं? शिपमेंट बेसिकली ये होती हैं कि जब हमारा अकाउंट तैयार होता है और हमारी जो शिपमेंट है, जो हमने चीज़ मैन्युफैक्चर करा ली है, वो अमेज़न तक पहुँचने लगी है, तो हम एक फॉर्म है अमेज़न का शिपमेंट प्लान का, उसके अंदर हम उसको बताते हैं जाके अमेज़न को कि हमारा एक बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर 100 यूनिट्स, ठीक है? और उसके ऊपर फिर हम डिफरेंट उसको चीज़ें बता देते हैं कि ये नंबर जोन-सा लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें, ठीक है? वो हम आगे देखेंगे। अब इसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि शुरू में मैंने आपको कल बताया था कि हमें न्यू अकाउंट के ऊपर ना एक लिमिटेड पैकेज अमेज़न रखने की इजाज़त देता है वेयरहाउस के अंदर। वो इतना भूखा नहीं है कि वो कहता है कि यार मुझे तो किराया मिलेगा, मुझे तो रेंट मिलेगा, सारा सामान उठा के ले आओ, इनका नहीं सेल होगा तो मैं रेंट लेता रहूँगा। ऐसा नहीं होता है, अमेज़न को अपनी साख का भी बहुत ख़्याल होता है और वो ये कहता है मेरे वेयरहाउस को वही चीज़ें यूटिलाइज़ कर रही हो जो सेल हो रही हैं, ठीक है? तो उसके अंदर वो अलाउ नहीं करता फटाफट कि आप 1000 यूनिट्स भेज दें। शुरू में वो 200 अलाउ करता है, फिर 300 करता है, फिर इसी तरह। और फिर जैसे-जैसे मैंने बताया था कि अकाउंट पुराना होना शुरू हो जाता है, तो वैसे तो 15 दिन के साइकिल के बाद आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन वो पर डे भी चला जाता है, अगर आपके अकाउंट की सेल्स अच्छी हैं। लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, ये अगर एरर आ रहा है कोई लिस्टिंग के अंदर आप कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप लिस्टिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक आप अमेज़न का वर्ड अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आप पूरी लिस्टिंग के अंदर अगर आप अमेज़न लिखेंगे, तो अमेज़न वो लिस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर आके सर्च बॉक्स के अंदर अमेज़न लिखेगा तो आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी, और अमेज़न कभी भी ये नहीं चाहता कि आपकी प्रोडक्ट उसके कीवर्ड की वजह से ऊपर आ रही हो, ठीक है? तो इसीलिए वो अलाउ नहीं करता। और कस्टमर सपोर्ट सिंपल है, ये तो आपको भी पता होगा, क्लियर है कि अगर आपको मैसेज आ रहे होते हैं, जिस तरह आपका किसी भी जगह पे अगर आप में से किसी का भी कभी कोई अकाउंट है या आपने देखा है, लाइक कि आप दराज़ के ऊपर भी ना चैट का एक ऑप्शन होता है। आपने कभी बाय किया हो या कोई भी इंस्टाग्राम पे इवन आप ले लें, किसी पेज से आपने कोई चीज़ बाय किया, आप उनको मैसेज करते हैं, वो आपको चीज़ें भेजे, तो ये सारा कस्टमर सपोर्ट है। ये सबसे मुश्किल फ़ेज़ है। ये इसलिए मुश्किल फ़ेज़ है, मैं आपको बताऊँ, ये दिखने में बड़ा आसान लगता है यार, मैसेज करना है, पूछना है, लेकिन आप ये सोचें कि आपने टाइम कितना देना है। कस्टमर सपोर्ट के लिए आपने वक़्त कितना देना है। आप सारे टाइम पे कस्टमर का मैसेज दिन 6 बजे आता है, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। हर वक़्त ऑनलाइन रहना या 8 घंटे के लिए ऑनलाइन रहना, 9 घंटे के लिए रहना सबसे मुश्किल है। तो इसमें जो सबसे मैं रिकमेंड करता हूँ ना, आप सारे स्किल सेट को इम्प्रूव करिएगा। लेकिन मैं जो रिकमेंडेशन है मेरी, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन और पीपीसी, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक ऐसी डोमेन है जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है सबसे ज़्यादा, ठीक है? और इसके ऊपर अगर आपके स्किल सेट बैठ जाते हैं, आपका हाथ बैठ जाता है, आपको पता चल जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी चीज़ों की आपको नो हाउ होगी, आप इंटरव्यू क्लियर करके निकल जाएँगे और किसी भी अच्छी कंपनी, इंटरव्यू में क्यों कहता हूँ, हर अच्छी कंपनी आपका पोर्टफोलियो और आपका इंटरव्यू लेगी। जो कंपनी आपका इंटरव्यू नहीं लेती और आपको कहती है आके यार मेरा स्टोर मैनेज कर लो, वो कोई इंडिविजुअल बंदा हो सकता है, वो कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है? अब ये एथिकल कुछ चीज़ें हैं जो है कि अच्छे से अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है, ठीक है? और अगर आप थोड़े से गुस्से वाले बंदे हैं, तब भी गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि क्लाइंट कभी भी आपका गुस्सा अफ़ोर्ड नहीं करेगा। अगर आप उसे 1 दफ़ा झिड़क कर बात करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा वो कहेगा सॉरी यार मैंने आपके साथ काम ही नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है? इस स्लाइड के अंदर कुछ और ख़ास नहीं है, सिर्फ़ यही एक चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। इमीडिएटली आपको बताना चाहिए, रिपोर्ट्स आपको अपने क्लाइंट को जो है वो कोशिश करें कि हर रात को वो माँगे या ना माँगे, एक्सेल की शीट के ऊपर एक या वर्ड की शीट आप एक बना के रख लें, पेज बना के रख लें और उसके ऊपर डिटेल एडिट करके डेली की भेज दिया करें कि इतनी आज सेल हुई है। अब ये पीपीसी का मैंने आपको बताया ना, पीपीसी पे डेली के पैसे लगाने पड़ते हैं आपको, जो इंसान एक्सपेंडिचर्स आपके होते हैं उसके ऊपर।
तो आप उसको बताएंगे जी आज हमने $20 का खर्चा किया अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कट तो उसी के अकाउंट से रहे होंगे ना। तो डेफिनेटली आप उसको बताएंगे आज $20 मैंने खर्चा किया है, हमने पीपीसी कैंपेन पे उतने इतनी सेल्स जनरेट हुई। तो ये एक एथिकल वे, एथिक्स बहुत अच्छे आपको रखने हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, और ताकि आपका जो है ना वो गुड जेस्चर बना रहे। अच्छा, एक और ये जो स्लाइड है ना, ये दिखने में बड़ी 3 इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपने अपने इर्द-गिर्द आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जो लोग ये कहते हैं अभी उनका 30% कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था ईवीएस का, या 70% चले नहीं कम, उन लोगों को कुछ भी सही से पता नहीं होता और वो सर्विसेज़ देने सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं, या फाइवर पर आ जाते हैं, या अपने किसी दोस्त यार को कहते हैं मुझे सब आता है। ये एक मज़ाकिया बात है, लेकिन वो एक मूवी के अंदर एक बंदा नहीं कह रहा होता है, पूछता है किसी इंडियन मूवी के अंदर कि आपको आता है? वो कहता है आगे से मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा। तो ये कभी भी नहीं करना। ये जब आप कहते हैं ना कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, इवन इस पूरे स्किल सेट के कोर्स के बाद, मैं आपको रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएँ। मैं फिर ये कहूँगा आप बहुत ज़्यादा ज़ोर तब भी अपना 1 महीना, 1.5 महीना अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने पे लगाएँ। जब आपका स्किल सेट इम्प्रूव होगा, आपको ऑटोमेटिकली कस्टमर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो आपने फर्स्ट लर्न करना है, देन अर्न के ऊपर जाना है। ये नहीं करना कि जी अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया क्या है कि आप सब लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल्स हैं, उनको एडिट करना है, एडिट करके अपना जो बायोडाटा है वो अच्छा-सा लिखना है, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों की भी बहुत सारी, कल जिन लोगों ने ग्रुप जॉइन किया, तो मैंने फ्री टाइम के अंदर आप लोगों की आईडीज़ खोल कर देखी कि कौन किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, किसका क्या इन्फो उसने दी हुई है। तो अगर एक अच्छा क्लाइंट आएगा ना आपके पास, तो डेफ़िनेटली आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर जाएगा, ठीक है? प्रोफ़ाइल के अंदर 100% जाएगा, आपको जाकर देखेगा कि इस बंदे का काम क्या है। अब उस बंदे के अंदर अगर आपकी पेज के ऊपर सिर्फ़ मीम्स शेयर हुई हुई हैं और आपका कोई इन्फो के अंदर कोई चीज़ नहीं लिखी कि मैंने कोई वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया है या मैं प्रोडक्ट हंटिंग में मास्टर हूँ, कुछ भी नहीं लिखा, वो कहेगा यार ये तो बंदा जो है ना फ़िज़ूल के ऐड लगाता फिर रहा है। एक ही मेंटालिटी है, चाहे आपको कुछ भी आता हो, और क्लाइंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये लिखा हुआ है कि हार्ड वर्क आपने नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है? देखें, बाज़-औक़ात आपको एक क्लाइंट ऐसा मिल जाता है कि वो कहता है यार मेरा ए टू ज़ी अकाउंट हैंडल करो। शुरू में आपको इनिशियली ये कंपनीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, वो पे भी बहुत अच्छी करती हैं। लेकिन शुरू में ऐसा हो सकता है कि आप अभी करके निकलें तो आपके कोई चाचू हैं, कोई मामू हैं, कोई ताया, वो कहेंगे यार कि मुझसे इन्वेस्टमेंट ले लो, मैं इंस्पायर हो गया हूँ आपसे, लिहाज़ा मेरा ए टू ज़ी अकाउंट मैनेज करो। अब आप कहेंगे मैं ए टू ज़ी अकेले करूँगा, कभी भी नहीं करना, आप बिगाड़ देंगे उसको। ये अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती ए टू ज़ी मैनेज करना। ए टू ज़ी हमेशा कंपनी मैनेज करती है। उसकी मैंने आपको एक बात बताई है पीछे कि हर इंसान हर डोमेन में परफेक्ट नहीं होता। कोई बंदा लिस्टिंग में बहुत अच्छा होगा, ऑप्टिमाइज़ेशन में बहुत अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है वो पीपीसी कैंपेन चलाने में उतना अच्छा नहीं हो। एक बंदा कस्टमर सपोर्ट देने में बहुत अच्छा है, उसको अच्छा लगता है यार कि तो आप 3-4 बंदों के अंदर टास्क डिवाइड कर दें। अनलेस अगर आप ये सोचें कि यार मैं जो-सा मेरी सैलरी या मेरी जो पैसे हैं जो मैंने अर्न करने हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, इसको मत सोचिए, ये सोचिए कि क्लाइंट खुश होगा तो 2 क्लाइंट्स और आएँगे। अगर एक क्लाइंट का मैं बेड़ा गर्क कर दूँगा, अब पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, उस बंदे ने अमेज़न के अंदर 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की यूके के अंदर, एंड यकीन करें उसने कहा कि मैंने कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर नहीं करना, ठीक है? उसने पहले पोस्ट की, फिर बाद में मुझे मैसेंजर पर आकर कहा सर मैंने कोई वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हायर किया था और मेरी हालत ये है कि मेरे पिछले 2 महीने से मुझे 1 या 2 ऑर्डर आए हैं। अब आप मुझे बात बताएँ कि वो बंदा किधर जा रहा है? अभी 6 मंथ्स के बाद जो है ना अमेज़न उससे फी चार्ज करना शुरू कर देगा, और उसने स्टॉक इतना ज़्यादा हेवी स्टॉक, महँगा स्टॉक रखा है। मैंने तो उससे प्रोडक्ट नहीं पूछी क्योंकि डेफ़िनेटली उसकी वो अमानत है, वो हंटिंग करके लाया होगा जो भी है। तो ये कभी नहीं करना कि यार मैं सारा ही काम कर लूँगा, ठीक है? तो सारे काम आप नहीं कर सकते, आपको च अब ये 2 चीज़ें और हैं। अच्छा, अमेज़न चॉइस क्या है और बेस्ट सेलर क्या है? देखिए, अमेज़न चॉइस ये है कि जब अभी हम जंगल स्काउट आपको मैं रन करना सिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह चलता है, तो उसके अंदर ना एक कॉलम होगा, जिस कॉलम के अंदर आपको बताया होगा ये एफबीएम है, एफबी है या अमेज़न है, एएम और ज़ी लिखा होगा। उसका मतलब होता है ये अमेज़न चॉइस है। अमेज़न चॉइस का मतलब ये है अब कि वो प्रोडक्ट अमेज़न खुद सेल कर रहा है। उसकी मैं क्राइटेरिया जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है या नहीं जाना, जिसको अमेज़न खुद सेल कर रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें जिसके अंदर अमेज़न इन्वॉल्व है। हमारी कोशिश है। उसकी वजह ये है कि हम रिव्यूज़ से लेकर आएँगे, हम अपना सारा ज़ोर लगा देंगे, लेकिन यार एक बंदा है अमेज़न, वो खुद ओनर है इस एल्गोरिदम का।
वो अपने अपने प्रोडक्ट को नीचे जाने देगा? अगर जाने भी देगा टॉप 10 से नीचे तो कितने दिन जाने दे देगा? और उस अगर हम ये कहते हैं कि हम यार रिव्यूज़ के ऊपर बहुत पैसा लगाएँगे और हम तो यार तो हम मुझे नहीं लगता कि हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं और मुझे ये भी नहीं लगता कि हम उनसे ज़्यादा रिव्यूज़ ला सकते हैं। तो इसीलिए अमेज़न जब चाहता है अपनी प्रोडक्ट को ऊपर कर देता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं। अब बेस्ट सेलर रैंक क्या है कि डेफ़िनेटली जब नंबर 1 पोज़ीशन पर जाएँगे तो हम बेस्ट सेलर्स के अंदर आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और ये एक बीएसआर भी इसको कहते हैं, ठीक है? ये जितना डेफ़िनेटली कम होगा हम उतना अच्छा जिस तरह क्लास में आप देख लें फर्स्ट आने वाला सबसे अच्छा है, सेकंड आने वाला उससे और ये बीएसआर जो होता है, जी किसी भी कम्पिटिटर का या प्रोडक्ट का अभी हमें बड़ा आसान लग रहा है, हमने नंबर 1 लिखा हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है हम किसी नंबर 1 को देख लें, मैंने तो नहीं देखा आज तक, मैंने तो 100 में भी नहीं देखा, ये थाउज़ेंड्स में होते हैं। इवन जो है ये लैक्स के अंदर भी आपको नज़र आएँगे, जब आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे आप कहेंगे यार ये लैक्स के अंदर कैसे चलेगी, ठीक है? तो ऐसा भी होता है। ये एक इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड थी जिसके अंदर मैंने बात लिखी हुई है छोटी-सी कि हमने मतलब मैंने जो स्टूडेंट्स ट्रेन किए हैं, कैंडिडेट्स अभी तक किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज़ दी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी तक अटैच हैं कि हम लोगों ने आपके साथ मिलके लॉन्चिंग करनी है। मैंने कल भी आपको बताया था, उनको मैंने बताया कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे 2 से 3 मंथ्स लगेंगे, तो उनके साथ भी इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेशन रखेंगे। और वो उनका स्किल सेट कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है जिसकी वज़ह से मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है? और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि स्किल सेट कभी भी आपका इस वज़ह से नहीं आने लगा कि आप लोग ये कहें यार कि अहमद भई से लेक्चर ले लिया था, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया है, लिहाज़ा हमें सब आता है, ठीक है? ये सब आने वाली कहानी नहीं करनी, ठीक है? आप लोगों ने जाके अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है और यकीन मानिए आप सब लोग इतनी गलतियाँ करेंगे, जब आप मुझे अपने स्टैट्स भेजेंगे ग्रुप के अंदर तो मैं आपको बताऊँगा कि ये भी गलत है, आप कहेंगे हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मेंटोर का बेसिकली काम ही ये है कि आपकी करेक्शन करवाना, ठीक है? तो कभी भी खुद से फैसला नहीं कर लेना कि मुझे सब कुछ आ गया। अब हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है? मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है? हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज़ करेंगे। डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके हर टूल एक अपनी डोमेन में परफेक्ट है। मतलब अब जंगल स्काउट है, ये हमें बहुत सारे और डाटा भी देता है, ठीक है? इसके अलावा और भी डाटा देता है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने एक इसका जो डाटा सीनियर्स ने और पूरी वर्ल्ड में इवन अमेज़न के एक्सपर्ट्स ने खुद भी, ठीक है? इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। उन्होंने खुद एक्सपर्ट्स ने ये बात बताई कि आप जंगल स्काउट का ये वाला पोर्शन यूज़ करें, हीलियम 10 का ये वाला करें, वायरल का ये वाला करें और गूगल ट्रेंड को इस तरीके से यूज़ करें। ये उनकी सिखाई हुई चीज़ें, ठीक है? उनके बताए हुए टूल्स हैं। वैसे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था यूएई एक छोटी मार्केट है, उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल नहीं है, जो आपको 80% रिज़ल्ट भी दे रहा हो। तो इसीलिए वहाँ पे 999 एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कि वो मैनुअल हंटिंग होती है, वो बहुत मुश्किल है। अब कुछ मैंने सुना है कि आप कुछ निकल रहे हैं ओएसएट के नाम से एक सॉफ्टवेयर आया है जो वहाँ पे उनका खाली जो स्टॉक है वो बता रहा है। तो वो भी अभी तक बहुत मुश्किल है, स्टॉक से अंदाज़ा लगाना फिर डेली की सेल्स का काफ़ी मुश्किल है। अब प्रोडक्ट हंटिंग ये छोटी सी डेफिनेशन है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है हम प्रोडक्ट हंटिंग को के क्राइटेरिया पे जब सर्च कर रहे होते हैं सारे टूल्स को निकाल के हम लोग सर्च कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं हम वो विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और विनिंग प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं आप सिंपल स्नैरियो सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखें विनिंग प्रोडक्ट्स सिंपल वो हैं कि जो बिकती हैं ठीक है जो प्रोडक्ट बिकती है वो विनिंग है अब मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी प्रोडक्ट की इवन प्राइस भी बहुत अच्छी है चले हमने ये भी मान लिया लेकिन उस पर सेल्स नहीं आ रही तो यार वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं हुई ठीक है इसके ऊपर फिर डिफरेंट एनालिसिस होता है कि क्यों सेल नहीं हो रही उसकी क्या वजह है उसकी मैं एक आपको सिंपल बहुत सिंपल वजह अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए उसकी सिंपल वजह यह है कि अगर आप मैंने कल भी बताया था कनाडा के अंदर फहद माइक काइंडली अपना ऑफ कर दीजिए अच्छा इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, अगर हम कहें मैनचेस्टर में सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक है? या मैनचेस्टर में सर्दी रहती है, कनाडा ले लें जहाँ सारा साल या 10 महीने जो है वो ओले पड़ रहे हैं और बारिश हो रही है, वहाँ आप टी-शर्ट्स जाके बेचना शुरू करें।
आप कहेंगे यार मेरी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी थी, मेरी कॉस्ट भी बहुत अच्छी थी, मेरा मटेरियल भी बहुत अच्छा था, यार ये सेल क्यों नहीं होती? यार ये सेल इसलिए नहीं होती क्योंकि उस जिस जगह आपने लॉन्च कर दिया वहाँ उसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है? तो हम कब इन प्रोडक्ट्स को सीज़नल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं और हम सीज़नल प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते। ये इसका छोटा-सा एक मैं आपको बात बताता हूँ, जितना पैसा सीज़नल प्रोडक्ट के अंदर है, इतना पैसा कोई टिपिकल प्रोडक्ट आपको कमा के नहीं देगी। लेकिन हम सीज़नल प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद कहते हैं कि आप जाएँ। उसकी वजूहात ये हैं कि अगर आप सीज़नल प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, जो प्रोडक्ट गर्मियों की है, हमने लॉन्च कर दी गर्मियों में, अगर हमारा स्टॉक बच गया तो अमेज़न को हमें रेंट देना पड़ेगा अगली सर्दियों तक या अगली गर्मियों तक, जो भी वो सीज़न चल रहा होगा, ठीक है? तो अगर हम लोग इस चीज़ को कैटर नहीं करेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे, तो हमें क्या प्रॉब्लम बन जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमने 1000 यूनिट भेज दिया, फ़र्ज़ करें उसमें से 300 बिक गया, बहुत अच्छा मार्जिन था, बड़ी अच्छी सेल्स आई, 3 महीने या 2 महीने हमने टिका के काम किया, अब 700 बाकी का क्या करें? उसका तो रेंट देना पड़ेगा। अब रेंट नहीं देना है तो फिर इंग्लैंड से या यूएसए से वापस मँगवाओ। वापस मँगवाने की इतनी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी, आप कहेंगे यार इसको वापस मँगवाऊँ, फिर भेजूँ, ये तो मेरा सारा प्रॉफ़िट ही निकल गया। तो 3 साल का जब आप अरसा लगा चुके होंगे, आप काम कर चुके होंगे, आपको इस मार्केट का अंदाज़ा होता है कि इस मार्केट के अंदर कौन-सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में सेल हो रही है। अगर 400 यूनिट सेल हो रहे हैं, आप 450 बेच देंगे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 450 बिक जाएँगे, आपका 450 का प्रॉफ़िट तो आएगा ना। आप लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर दें या स्टॉक ज़ीरो कर दें, ठीक है? लाइक मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने अपने स्टोर्स के ऊपर, जो मेरे दराज़ के ऊपर स्टोर्स हैं, मैंने इसके ऊपर तो अमेज़न के ऊपर जिस क्लाइंट का भी लॉन्च किया, वो टिपिकल था। एंड लोग टिपिकल को प्रेफ़रेंस देते हैं, स्टार्ट में बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन मैंने अपने जब एक्सपीरियंस ले लिया, मैंने इंस्टाग्राम और जब वहाँ से सेल्स निकाली शुरू में, आज से 3 साल पहले, मैंने जब दराज़ का अकाउंट बनाया, तो मैंने पहले सीज़न में, मेरा सर्दियों का सीज़न था और मैंने सर्दियों की प्रोडक्ट सेल की और यकीन करें कि मेरे वेयरहाउस के अंदर जगह नहीं बचती थी कि मैं किधर रखूँ। ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट पूरा गर्मियों का सीज़न मैंने एक प्रोडक्ट सेल नहीं की। मैं टिपिकल, मुझे इतना मज़ा आया, मेरा इतना प्रॉफ़िट गेन हुआ, मैंने कहा यार मैं अगली दफ़ा फिर सर्दियों की सेल करूँगा। अब मुझे क्या ज़रूरत है तजर्बे करने की, बस टिपिकल चीज़ें डाल देते हैं 8-10, ठीक है, जो चल रही हैं प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, जो चलती हैं ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सीज़न आया, नेक्स्ट सीज़न में मैंने उससे बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कराई, उससे बेहतर कॉस्ट के ऊपर बेहतर क्वांटिटी मैंने डाली। वो मैंने सेल की। अब उसमें क्या हुआ, अगर 500 यूनिट बिकने थे तो 450 बिक के 50 मेरे पास रह गए। वो अभी भी मेरे वेयरहाउस के अंदर पड़े हुए हैं इन गर्मियों में। मैं इन्हीं जो अभी सीज़न गुज़रा है उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो पड़े हुए हैं। अब मुझे क्या यार, मुझे 50 नुकसान नहीं दे रहे, छोटा-सा है। लेकिन अमेज़न के ऊपर आपका वेयरहाउस के अंदर 50 भी आपको तंग करेगा किसी टाइम। ठीक है? तो हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। अमेज़न इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वही बात है ना, यहाँ पर स्टोर अपना है, हम एफबीएम कर रहा था मैं, तो मेरे लिए वो चीज़ें आसान थी। अब ये आ गया कि हमने कौन-कौन से टूल यूज़ करने हैं। जंगल स्काउट हमने यूज़ करना है, वायरल लॉन्च यूज़ करना है, हीलियम यूज़ करना है, कीपा। कीपा को हम बहुत एंड पे देखेंगे, कीपा बेसिकली होलसेल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम कोशिश करेंगे कि हम ना ही यूज़ करें, हम 3 को यूज़ करके अपना काम कर लें और ये चौथा जो होगा, कीपा की जगह अगर हम यूज़ करेंगे तो वो गूगल ट्रेंड्स होंगे, ठीक हो गया? वो हम आगे-आगे अब आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे कि क्या गूगल ट्रेंड्स को कैसे देखना है और हर ग्राफ को कैसे देखना है। एक और मैं बात आपको बता दूँ, देखें, आप गूगल ट्रेंड्स में भी बहुत गलतियाँ करेंगे, बेतहाशा गलतियाँ करेंगे। आपको समझ ही नहीं लगेगी ये सीज़नल है या नहीं है। ये क्यों इसकी सेल्स नहीं आ रही? तो फिर मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा, गाइड करूँगा कि ये ग्राफ क्यों गलत है। ठीक होगा? अब पहले आ गया जंगल स्काउट के ऊपर हम चलते हैं। जंगल स्काउट जो है, उसके अंदर जो हम डाटा निकालेंगे, वो मैं आपको अभी एक डाटा निकाल के बताता हूँ, ठीक है? एक, लेकिन वो क्राइटेरिया आज हम स्टडी नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए स्टडी नहीं कर रहे कि उसके ऊपर प्रैक्टिस चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जंगल स्काउट बहुत बेसिक चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है कि जंगल स्काउट पहला स्टेप होता है। अगर यहाँ से आपकी प्रोडक्ट फेल होती है, तो आप प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएँगे, खत्म। बाकी हीलियम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना देखें वायरल, ना देखें गूगल ट्रेंड, खत्म कर। ठीक है? जब तक आपको जो है ना, जंगल स्काउट अप्रूव नहीं करके देता प्रोडक्ट को। सबसे मुश्किल क्राइटेरिया जंगल स्काउट का है पास करवाने का, उसके बाद आप हीलियम पर पहुँचेंगे, ठीक हो गया? ही तो इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी जो हमारा आज का सेशन था, उसमें अंदर अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि आपने जो अपना लैपटॉप के अंदर सेटअप करना है जंगल स्काउट का, वो कैसे करना है। और ये जो 4 टूल्स हैं, ये बेसिकली आपने परचेज़ करने हैं, ठीक है? जंगल स्काउट, वायरल, हीलियम, कीपा अगर नहीं भी करते तो ख़ैर है, आप ना करें।
टूल प्रोवाइडर्स ऐसे हैं कि आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे, और हमारे ग्रुप में एक हैं मनाहिल, आपने देखा होगा, वो अक्सर ग्रुप को हैंडल कर रही होती हैं, वो भी टूल प्रोवाइडर का काम करती हैं, आप उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, आप उनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं और दूसरा ये है कि जो भी है, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप 2-3 बंदे ले लें, अपने टूल प्रोवाइडर को बता दें यार कि हम 2-3 बंदे मिलकर यूज़ कर रहे हैं, आप अलाउ करते हैं या नहीं करते? क्योंकि हम लोग जब भी थे, हम लोग 2-3 लोग यूज़ कर लेते थे। अभी भी मैं जिस जंगल स्काउट का आपको लॉगिन आईडी दे रहा हूँ, वो किसी बहुत अच्छे दोस्त ने जो-सा मुझे दिया है रात को, कि आप इसके ऊपर जो है ना वो सिखा दें। तो कोशिश करिएगा टूल प्रोवाइडर्स के साथ आप ये बात करें। मनाहिल से कर लें, ठीक है? मनाहिल इसलिए मनाहिल से ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि वो थोड़ा आपके साथ ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं और ज़्यादा अटैच रहती हैं। अगर आपको कोई मसला आ रहा होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो आपको फ़ौरन हेल्प करेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो मैं इधर ही हूँ, मैं उनको भी कहूँगा भाई कि या करो, या फिर जो भी उसके इश्यू को रिज़ॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? और चाहें तो आप लोग जंगल स्काउट परचेज़ कर लें, ठीक है? और वायरल बाद में कर लें और हीलियम 10 उसके बाद कर लें, या फिर अगर आपको इकट्ठे पैकेज भी मिलता है, आप सारे रेट्स ले लें, ठीक है? और जो आपको फिजिबल लगता है वो कर लें आप लोग। ठीक हो गया? तो अब हम जंगल स्काउट के इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी गूगल क्रोम की डिफरेंट आईडीज़ आपके पास भी होंगी, लेकिन मेरी आपको मशवरा ये है कि आप अपना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अलग गूगल की प्रोफाइल बना लें, जिसके ऊपर आपके सारे आईडी पासवर्ड ऑलरेडी सेव हों, आप वो सर्च बॉक्स में लिखें और वो सारी जो सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाए, तो वो सेपरेट बनाएँ, ठीक है? वो सेपरेट किस तरह बनानी है, आप कोई भी अपनी आईडी ओपन करें, ठीक हो गया? ये इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना, जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा। राइट साइड के ऊपर आप अब जब पहली दफ़ा जाएँगे ना, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें हैं, ये मतलब न्यू प्रोफ़ाइल की नहीं मिलेगी, आप यहाँ से ढूँढते रहेंगे कि कहाँ गया है। अब ये मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों की तरह पेन पकड़ के सिखाने लगा हूँ कि ये इस तरह करना है, ठीक है? इस तरह आपको कोई भी नहीं सिखाता होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे कैंडिडेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे भी हैं, जो लोग बिल्कुल फ़ैमिलियर नहीं हैं, ठीक है? शायद वो लैपटॉप या क्रोम से भी उतने नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ पहले खोल लें, कोई भी खोल लें। आप खोल लें, कैनवा खोल लें, ठीक है? ये भी एक अच्छा टूल है, इसके बारे में भी मैं उन लोगों को बता दूँगा जिनको चाहिए होगा कि भई कैनवा क्या-क्या काम करता है और क्यों वो ज़रूरी है, इसकी मैं आपको बता दूँगा। ठीक हो गया? ये राइट पे आप देख रहे हैं ऊपर जाके, ठीक है? ये कोशिश करिएगा कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लें एक ऐड लिखा हुआ है, ठीक है? नीचे जहाँ पे कर्सर पे मेरे फ़ोकस करिएगा, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो बाद में जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट भी आप चल सकते हैं और साइन इन भी कर सकते हैं। साइन इन करना हुआ तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं साइन इन किसी भी गूगल आईडी से कर लें, ठीक है? अगर साइन इन नहीं करना तो विदाउट एन अकाउंट भी आप चला सकते हैं, ठीक है? विदाउट एन अकाउंट मेरी रिकमेंडेशन होती है कि अगर आपने सेपरेट इसी के लिए रखा है, बाकी दूसरे में आपकी आईडी है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप कोई भी कलर-शलर सेलेक्ट कर लें जो उसका आप रखना चाहते हैं, ठीक हो गया? नेम रख लें आप, ठीक है? ये आपकी नई प्रोफ़ाइल जो-सी है क्रोम की बन गई है, ठीक है? ये क्रोम की नई प्रोफ़ाइल आपकी बन गई है। अगर आप डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे, तो ये आपको जो है ना यहाँ पर मिल जाएगी। आपके किसी भी कॉर्नर के अंदर ऊपर पड़ी होगी, ठीक है? अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपने, ठीक है, जेएस को इंस्टॉलेशन है। जेएस का इंस्टॉलेशन क्या है? ये आप गौर से देखिएगा। आपने बार में जाके गूगल क्रोम एक्सटेंशंस को सर्च करना है, ठीक हो गया? एक्सटेंशंस को जब आप सर्च कर लेंगे, तो ये पहला लिंक आपके पास ओपन होगा, ठीक है? ये आप देख लीजिएगा, ऐप स्टोर आता है।
वेब स्टोर के बाद हमने सर्च बॉक्स के अंदर हमने इसी तरह हीलियम को भी सर्च करना होगा, एक्सटेंशन हमने ऐड करनी होगी, ठीक है। और इसी तरह हमने बाकी वायरल भी करना होगा, लेकिन अगर अभी हम जंगल को कर रहे हैं, ठीक है, तो जंगल स्काउट एक्सटेंशन, या आपने स्काउट की एक्सटेंशन करनी है, ठीक हो गया। एक्सटेंशन के बाद ये जो फर्स्ट है, ठीक है, ये लोगो आप देख लें, जंगल स्काउट का लोगो है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप ऐड टू क्रोम करें, ऐड एक्सटेंशन कर दें। उसके बाद इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, आप देख रहे हैं नीचे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है। डाउनलोडिंग के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना इसको ऐड कर लेगा, ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर। या आप देख रहे हैं एक्सटेंशन के अंदर इसने ऐड कर लिया। दोबारा अगर मैं, वैसे तो यहाँ से भी ठीक चल रहा है, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं, उसी आप उसके ऊपर जाएं। अब आप देखें आपके राइट साइड के ऊपर ये एक्सटेंशंस का आइकन आ गया। अगर आपने कोई और एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड की हुई पहले, तो फिर ये आइकन आएगा, वरना पहले